और नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड तो हमने लास्ट क्लास में किया था अबाउट डिफरेंट क्वेश्चंस हमने किए थे। ये क्वेश्चंस हम पे कर लिए थे जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स बनाए थे, राइट। अब हम करने जा रहे हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड का मतलब है हैलोजन और कार्बन का बॉन्ड कैसा होता है। तो कार्बन और हैलोजन जैसे क्लोरीन, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी मैं बना रहा हूं, जहां मैं बना रहा हूं वहां तुम्हें बनाना है, समझ के। पेज नंबर है, बताना कौन सा है, 40, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं बोलूं क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड कैसा है, क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड है कोवलेंट। कैसा है, कोवलेंट में दोनों ने बात करी थी कि दोनों कितना कितना परसेंट देंगे इलेक्ट्रॉन्स, 50-50। ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, इनमें शेयरिंग होगी। क्या होगी, शेयरिंग। पर क्लोरीन थोड़ा ज्यादा लालची है। क्लोरीन क्या है, थोड़ा लालची है, तो क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है। और सींग नहीं बनाते हम उसकी जगह क्या बनाते हैं, पार्शियल नेगेटिव। क्या बनाते हैं, पार्शियल नेगेटिव। तो क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को कम, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। तो द थिंग इज इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे बराबर, बट थोड़े से किसकी साइड पे ज्यादा शिफ्ट हो गए हैं, सीएल की साइड। तो ये बॉन्ड हो गया पोलर। क्या हो गया, तो सारे हेलो एल्केन्स में कार्बन और सीएल में पोलैरिटी कैसे पर दिखाएंगे, कार्बन पॉजिटिव और क्लोरीन या हैलोजन या फ्लोरीन या ब्रोमीन नेगेटिव। ये बात सबको क्लियर है, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ कैसे इंक्रीज करती है, अगर हम बोले सी एफ बॉन्ड छोटा होता है, राइट, तो सी और एफ का बॉन्ड छोटा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन छोटा है। ये सारे एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन सबसे छोटा, यहां पे बना लेंगे छोटा सा, फ्लोरीन छोटा, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा, और आयोडीन उससे भी बड़ा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का साइज बढ़ता है। तो सी एफ, सी आई, सी बी आर, इनका बॉन्ड का साइज कैसे बढ़ेगा, सी आई सबसे बड़ा, देन सी बी आर, देन सी एफ, राइट। अच्छा, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है। और तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी पेंसिल दे दूं तोड़ने के लिए, वो जल्दी टूटेगी या बड़ी पेंसिल जल्दी टूटेगी, बड़ी पेंसिल। तो अगर कोई तुमसे पूछे बॉन्ड स्ट्रेंथ का रिलेशन बताओ, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सी एफ सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर सी, सी एफ, फिर सी बी आर एंड देन आई, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ के इनवर्स होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ के इनवर्स होती है। छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और आयोडीन का बॉन्ड सबसे वीक होगा। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में डिफरेंस समझ आया, या रिपीट करूं, बोलो, रिपीट करूं तो रेज योर हैंड। नहीं, बॉन्ड लेंथ, क्योंकि फ्लोरीन छोटा है तो सी और एफ का बॉन्ड छोटा बनेगा, ठीक है। सी का साइज तो सेम है और एफ का साइज छोटा, ठीक है। फिर सी का साइज सेम है पर बी आर का साइज, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना कम होगा, ठीक है। यहां से हमारी रिएक्शन शुरू होती है। तो यहां से हमें टॉपिक करना है प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। वंश तुम्हें मॉड्यूल लेना है, परी तुमने लेना है मॉड्यूल्स, या ले रखा है तुम्हारे पास है, नहीं सर मेरे पास है मॉड्यूल। वंश तुम्हारे पास नहीं है, प्लीज वो मॉड्यूल ले लो, उसमें पूरा करना है सब कुछ। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की बहुत सारी रिएक्शन है, तो पहले हम रिएक्शंस लिख लेते हैं, फिर उसके आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन, कितनी रिएक्शन है देखो। फर्स्ट, हेलोएल्केन को RX लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है, RX प्लस H सॉरी ROH, अल्कोहल से बनाना है, सॉरी ROH, हमें अल्कोहल से RCl बनाना है, ROH से RCl। तो हम कैसे बनाएंगे, गर्वित HX का इस्तेमाल करेंगे। HX कैन बी HCl, HBr, क्या हो सकता है, HCl और HBr, HI ऑल्सो कुड बी देयर, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में ये बन जाएगा RX, क्या बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा H2। कैसे निकला,
तुम ये देखो OH इधर से, H इधर से, तो OH और H को निकाल कर H2O बना दो, तो हमारा बन गया अल्कोहल, बन गया एल्कोहल। इसका एग्जाम्पल तुम लिख पाओगे? ठीक है, एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास छोटी स्पेस है, जगह है, पेंसिल ले आओ। अगर तुम्हारे पास ना पेंसिल ले आओगे तो थोड़ा सा बेटर होगा, पेयर कर बाद में पेन से कर देना अगर कोई जगह कम पड़ दे तो। वैसे तुम इसका एग्जाम्पल भी बना सकते हो। CH3OH लिया, क्या लिया? CH3 मीथेनॉल, उसमें डाला HCl, क्या बना? CH3Cl प्लस H2। तो ये क्या बन गया? मीथेनॉल क्लोरोमीथेन बन गया। मीथेनॉल क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। राइट, समझ आया यहां तक? कैसे बना? HCl और OH, अल्कोहल के अंदर से OH, इधर से H2 निकल गया। सेकेंड रिएक्शन इससे थोड़ी सी सिमिलर है। सेकेंड रिएक्शन इज ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 gives RBr plus NaHSO4 plus H2। ठीक है, ठीक है, रेफर टू रजिस्टर। ठीक है, और रजिस्टर में भी हम कुछ लिखेंगे, इसी रिएक्शन के बारे में आते हैं। ठीक है, तो हमने रिएक्शन समझनी है। ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4 gives RBr plus NaHSO4 plus H2O। राइट, ये रिएक्शन हमें समझनी है। हाँ, रेजिस्टर में। ठीक है, इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं है। तुम ये सोचो, NaBr एक सॉल्ट है, सॉल्ट, और ये एक एसिड है। सॉल्ट और एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं यहाँ पर हमें सीखना है। तो NaBr और H2SO4 रिएक्ट करा के बनाते हैं HBr और NaHSO4। ये क्या हुआ? देखो, एक H2SO4 में कितने H हैं? 2। एक H ने एक H प्लस Na प्लस से रिप्लेस हो गया। एक H प्लस एक Na प्लस से रिप्लेस हो गया, तो H प्लस किधर चला गया? Br के पास। क्या बन गया? HBr। और Na किसकी जगह ले लिया? एक H की, तो क्या बन गया? NaH। राइट, तो इस रिएक्शन में हम ये कह रहे हैं NaBr और H2SO4 मिलके क्या बना देते हैं? HBr। क्या बना देते हैं? HBr अल्कोहल से रिएक्ट करता है क्या किसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग? पिछली वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंग HX, याद है? तो ROH प्लस HX क्या देगा? ROH प्लस HX देगा H2O, जो निकल गया, और RBr, और NaHSO4 इस रिएक्शन का रह जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो पॉइंट इज दिस, पहले ये दोनों रिएक्ट करते हैं, HBr बनाते हैं। HBr ROH पे अटैक करता है, RBr और H2O बनाता है, NaHSO4 रिलीज हो जाता है। समझ आई? ये पैटर्न को फॉलो कर पाओगे? एक और रिएक्शन दूं तो? चलो एक पैटर्न फॉलो करके बताओ। अगर मैं लेता सपोज प्रोपेनॉल, क्या लेता? प्रोपेनॉल। प्रोप माने 3 कार्बन, प्रोप माने, और ऑल माने OH, प्रोपेनॉल। साथ साथ नाम भी याद करो, प्रोपेनॉल। याद है? प्रोप वर्ड रूट, प्रोप क्या है? इन प्राइमरी सफिक्स और ऑल सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट पे प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी। Complete the reaction. ठीक है, तो NaCl और H2SO4 मिलके क्या बनाएंगे तरन? बताओ।
करें बताओ, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, NaCl और H2SO4, NaHSO4 प्लस HCl बनाएंगे जो ROH पे रिएक्ट करके उसे Cl बना देगा, राइट। तुम्हारा पेपर कैसा हुआ था कृष्णा, हर्ष और रोहन, ठीक है। प्लस NaHSO4 प्लस H2O, राइट। ये बनेगा हाँ या ना? यस सर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखें, why Ki does not react with H2SO4, Ki H2SO4 के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता, ठीक है। टू गिव एल्काइल हैलाइड, टू गिव एल्काइल हैलाइड, एल्काइल आयोडाइड। वो कह रहे हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ पे सपोज लेता ROH, क्या लेता, प्लस Ki लेता, क्या लेता, प्लस H2SO4 डालता, तो क्या बनना चाहिए था, Ri प्लस, ये होना चाहिए था, अगर ये नहीं होता, अगर ये क्यों नहीं होता, क्वेश्चन समझ में आया फैंसी। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में था एक सॉल्ट और एक एसिड मिलके एल्काइल हैलाइड और H2SO4 NaHSO4 बनाते हैं, राइट। उसी तरीके से इसको भी रिएक्ट करना चाहिए था एवरीवन, यस और नो, ठीक है। अब ये क्यों नहीं रिएक्ट करता है इसकी बात कर रहे हैं। तो थिंग इज H2SO4 हमने बोला था, देखो हर एक चीज का एक ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन नेचर होता है, वो हमने E0 वैल्यूज में इलेक्ट्रोकेम में देखा है, याद आया। कोई सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है, कोई कम ऑक्सीडाइजिंग होता है, जिसकी E0 पॉजिटिव होती है वो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग, जिसकी E0 नेगेटिव होती है वो मोस्ट रिड्यूसिंग। तो इन सब का एक ऑर्डर होता है, इन सब का क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, ये वाली बात क्लियर है। तो H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, क्या है, पर इससे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोराइड और ब्रोमाइड और फ्लोराइड, इससे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्लोराइड ब्रोमाइड के सामने इसका बस नहीं चलता, ये ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, क्योंकि इससे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे स्ट्रॉन्गर कौन है, क्लोरीन ब्रोमीन। पर एक हैलोजन है कि फैमिली में से पीछे रह गया H2SO4 से, वो कौन है, आयोडाइड। तो आयोडाइड क्लोराइड ब्रोमाइड को कुछ नहीं कह सकता, पर अपने उससे जो वीक है उससे तो कह सकता है। तो H2SO4 से वीक है आयोडाइड, तो H2SO4 इट ऑक्सीडाइजेस द आयोडाइड, ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड टू आयोडीन, क्या बना देता है उसे, मैं बोल रहा हूं कि सबका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, जैसे सबका एक प्रॉपर्टी होती है E0 वैल्यू, मतलब जो बताता है कि कौन कितना ऑक्सीडाइजिंग कौन कितना रिड्यूसिंग। तो H2SO4 की ऑक्सीडाइजिंग नेचर आयोडाइड से ज्यादा है, ठीक है। तो अभी ऊपर ब्रोमाइड के साथ H2SO4 आता था, तो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग काम नहीं करता था, ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता था, क्योंकि ब्रोमाइड उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग से लड़ाई मोल थोड़ी लोगे, तो सिमिलरली H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। क्या H2SO4 क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, Cl- को नहीं कर सकता, वो भी उससे स्ट्रॉन्ग है। पर आयोडाइड उससे वीक है, आयोडाइड उससे क्या है, तो आयोडाइड है पोटेशियम आयोडाइड में, आयोडाइड को वो आयोडीन बना देता है, क्या बना देता है, आयोडीन। तो अगर वो आयोडीन बना देगा तो एल्काइल आयोडाइड कैसे बनेगा, आयोडाइड चाहिए ना, आयोडाइड के लिए आयोडाइड ही चाहिए। तो जैसे क्लोराइड के लिए क्लोराइड चाहिए, ब्रोमाइड के लिए ब्रोमाइड चाहिए, वो आयन ही नहीं बचा, क्योंकि उसने आयोडाइड को H2SO4 ने ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, आयोडीन, I- को उसने क्या बना दिया, I2।
तो I2 बना दिया तो रिएक्शन अफेक्ट करती नहीं। मैं इसका आंसर लिखवा देता हूँ, समझ आ गया गौरव? तो लिखो H2SO4 is a strong oxidizing agent which oxidizes iodide to iodine and hence reaction does not occur. रजिस्टर में लिखो ये सब जो तुमने क्वेश्चन आंसर और ये सब लिखा है, ये कौन से टॉपिक क्या है? रेफर टू पेज नंबर 40 मॉड्यूल। देखो सब चीजें पढ़ के जानी है ढंग से। नोट कर लिया, आगे बढ़े। महक, राधिका, क्लियर है बात? यस सर। यस सर। अच्छा, तो हम वापस आते हैं मॉड्यूल में। हमने 2 रिएक्शन देखी, एक तो HX वाली और दूसरी NaBr और H2SO। लिख लिया था सबने, कोई डाउट तो नहीं? थर्ड रिएक्शन, अल्कोहल प्लस PCl3 गिव RCl प्लस H3PO3। ठीक है, इसमें कैसे याद रखता हूं मैं? 3 मतलब जब PCl3 होता है, एक्चुअल में हर एक केस में क्या हो रहा है? Cl माइनस OH माइनस की जगह ले लेता है। Cl माइनस किसकी जगह ले लेता है? तो आगे भी एक और रिएक्शन है ऐसी, सिमिलर रिएक्शन 2-3 है। ये सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी एक नेगेटिव पार्ट दूसरे नेगेटिव की जगह ले रहा है। Cl माइनस इससे निकलता है और OH माइनस की जगह लेता है। तो इसका एक और एग्जांपल है ROH प्लस PCl5। PCl5 की जगह PBr3 भी हो सकता था, PCl3 की जगह, प्लस POCl3 प्लस HCl। PCl5 के साथ ये बनाता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। जब 5 आ गए क्लोराइड तो 3 से ज्यादा बनेगा, एक POCl3 बनेगा और एक HCl बनेगा। याद रखोगे, बाय प्रोडक्ट याद रखने हैं। बाय प्रोडक्ट होते हैं जो मेन प्रोडक्ट के अलावा, हम हेलोएल्कीन हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसके अलावा जो बनता है ऋतिक उसे क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? फिफ्थ रिएक्शन, gives RCl plus SO2 gas plus fifth reaction। Sixth reaction, ROH in the presence of, अभी तक हमने क्लोराइड और ब्रोमाइड बनाने के तरीके देखे। एक आयोडाइड बनाने का तरीका आया यहाँ पे, रेड फॉस्फोरस Br2 और gives us R, Br और R I। तुम क्या यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नोट कर लिया सबने? विराज, वंश, तुम्हें मैं मॉड्यूल उसके हाथ भिजवा दूं, विहान या उसके प्रत्यक्ष के हाथ भिजवा दूंगा, ठीक है? यस सर। स्कूल में ले लेना। ओके सर। ठीक है, अच्छा RBr और RI बना। क्लियर है यहाँ तक? नोट करें आगे।
Yes, sir. तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, कौन सी रिएक्शन के बारे में कौन सा पॉइंट है, जो रिएक्शन नंबर है उसके साथ उसका पॉइंट लिख देते हैं। तो थायोनाइल क्लोराइड होता है HOCl2, क्या होता है, तो कौन सा पॉइंट होगा ये, रिएक्शन नंबर 5। रिएक्शन नंबर 5 के बारे में रेफर कर रहा है, वो कह रहे थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज SO2 एंड HCl आर एस्केपेबल। वो कह रहे हैं जब हम ये वाली रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, क्या करते हैं, तुम्हारे पास 5 रिएक्शन है तो फिर भी तुम ये वाली चुनोगे, क्यों चुनोगे, क्योंकि जब इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमने लिया अल्कोहल, क्या लिया तुमने, इसके अंदर डाला HOCl2, क्या डाला, तो वो बन जाता है SO2 बाहर और HCl, SO2 भी बाहर HCl भी बाहर, नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगा, RCl, क्या बच जाएगा, मतलब जो गैसेस है, जो बाय प्रोडक्ट है वो गैस है तो वो बाहर चली जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ नीचे प्योर एल्काइल हैलाइड रह जाता है, प्योर क्या रह जाता है, एल्काइल हैलाइड। क्लियर है यहां तक। अच्छा, पॉइंट नंबर, ट्राई क्लोराइड और ट्राई आयोडाइड इन सीटू बनाए जाते हैं यदि रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन, कौन सी रिएक्शन है ये, रिएक्शन नंबर 6। वगैरह रेड फॉस्फोरस और Br2 और रेड फॉस्फोरस और I2 रिएक्शन में रिएक्ट करके एक्चुअल में PBr3 और PI3 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मतलब वो कह रहे हैं ये रिएक्शन 6 वाली रिएक्शन में रेड फॉस्फोरस Br2 से रिएक्ट करता है और बनाता है PBr3, क्या बनाता है, रेड फॉस्फोरस I2 से रिएक्ट करता है और बनाता है PI3। और तुमने ऐसी कोई रिएक्शन देखी जिसमें PX3OH को जगह दे देता है, ठीक है, तो उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये Br और I बन जाता है। क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज आइदर पास बाय ट्राई आयोडाइड भी इस रिएक्शन में बनता है पर वो रुकता नहीं है, इन सीटू बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्शन के बीच में बनता है पर रुकता नहीं है। रिएक्शन के बीच में P और I2 मिलकर PI3 बनाते हैं पर वो PI3 स्टेबल नहीं होता, अगर होता तो हम ऊपर भी यूज करते, उसको ऊपर यूज किया क्या हमने, नहीं, हमने यहाँ पे क्या यूज किया, PCl3, तो रिएक्शन के बीच में बनता है। HCl गैस पास करा के हम रिएक्शन करा सकते हैं, ये पॉइंट नंबर 1 को रेफर कर रहा है, किसको, हम कह रहे हैं अल्कोहल में HCl पास करा सकते हैं, करा सकते हैं, ROH में अगर मैं HCl गैस पास कराऊंगा तो मैं RCl मिलेगा, हाँ या ना। नेक्स्ट, गुड yields of RI may be obtained with sodium or potassium iodide with 95% of phosphoric acid, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं तुमने अभी एक प्रॉब्लम सुनी थी, पॉइंट नंबर 2 में एक प्रॉब्लम थी कि पोटेशियम आयोडाइड को H2SO4 के साथ यूज नहीं कर सकते, राइट, ये प्रॉब्लम थी, तो कह रहे उसका सोल्यूशन लेके आए हैं, पॉइंट नंबर 2 का है, पॉइंट नंबर 2, वो कह रहे अगर तुम्हें आयोडाइड बनाना है तो तुम कुछ इस तरीके से रिएक्शन करो, वो कह रहे तुम यूज करो, पोटेशियम आयोडाइड यूज करना है तो H3PO4 के साथ करो, किसके साथ, और अल्कोहल। अच्छा, H3PO4 में से एक H किसकी जगह आ जाएगा, K प्लस किसकी जगह ले लेगा, तो क्या बनेगा, KH2PO4, क्या बनेगा, समझ आ रही है बात, जैसे हमने किया था NaCl प्लस H2SO4, एक H हटाया था, एक H की जगह K डाला था, तो वही किया मैंने यहाँ पे। अच्छा, फिर इससे क्या बनेगा, H इधर से निकलेगा, इधर से I, क्या बनेगा, HI, क्या बनेगा, HI किस पे रिएक्ट करेगा, ROH पे, और बनाएगा RI और H2O, क्या बनाएगा, RI और, वो कह रहे हैं अगर आयोडाइड बनाना है तो आयोडाइड नहीं बना सकते थे H2SO4 के साथ, किसके साथ नहीं बना सकते थे, तो उसकी जगह कोई और एसिड यूज करो, एग्जाम्पल H3PO4, तो ये इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम है। तीसरी और आखिरी बात, अल्कोहल
टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, तुम्हारे पास जगह बहुत कम होगी मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं। क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग। और तो फॉस्फोरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नहीं करते। हम कह रहे हैं एल्कोहल्स कौन सी यूज करें, टर्शरी, सेकेंडरी या प्राइमरी। फिर टर्शरी में रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, उससे कम सेकेंडरी में, उससे कम प्राइमरी में। वाई? बिकॉज इस अदर रिएक्शन कार्बोकटाइन बनाते हैं और कार्बोकटाइन टर्शरी का स्टेबल होता है। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करी जाए तो रिएक्टिविटी अल्कोहल कैसे रिएक्ट करेंगे इस रिएक्शन में? सारी रिएक्शन अल्कोहल की थी कि नहीं? अगर मैं बोलूं इनमें से कोई भी रिएक्शन में कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्ट करेगा, टर्शरी इसके पास 3 बीटा है, सेकेंडरी इसके पास 2 बीटा है, या प्राइमरी इसके पास 1 बीटा है। तो तुम बोलोगे टर्शरी वाला सबसे अच्छा रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर। तो बहुत कुछ पढ़ा हमने नेचर ऑफ CX बॉन्ड से। यहां तक की कहानी क्लियर है, हाँ या ना? रिवाइज करो एक बार। ये क्वेश्चन तो गिवन ही है, इसका आंसर लिख लोगे? खुद लिख लेना, लिखना शुरू करो। Why sulfuric acid is not used with H2H? क्या है विद H2SO4? करो, इसका आंसर लिखा हुआ है ना पहले। अच्छा, एक और खास बात सुनो, मेरी बात सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे जो ऊपर कोई भी मेथड पढ़ा, उसको उनमें से कोई भी मेथड एराइल हेलाइड पे मत लगाना। किस पे मत लगाना? ये लगेगा नहीं। तो तुम सोचो अल्कोहल ही तो है, फिनॉल एक अल्कोहल है, फिनॉल बोलते हैं इस कंपाउंड को, क्या बोलते हैं? फिनॉल एक अल्कोहल है, तुम ये सोचो। और तुमने सोचा इसमें PCl3 PCl5 SOCl2 कुछ तो डाल दूं, यहाँ पे Cl लग जाएगा। तो वो कह रहे हैं नहीं लगेगा, कोशिश भी मत करो, क्योंकि फिर बेइज्जती हो जाएगी स्कूल टीचर के साथ। तो पॉइंट इज दिस, HOCl2 PCl3 PCl5 कोई भी रिएक्शन फिनॉल पे नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि तुम आगे पढ़ोगे, वैसे 11 में पढ़ना था पर मैं दोबारा पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर फिनॉल में ये सिंगल बॉन्ड नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? अच्छा, अगर मैं बोलूं पार्शियल डबल बॉन्ड है तो क्या? तो ये कि एक बॉन्ड तो टूट जाता है, अल्कोहल में एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो क्या हो जाता है? वो टूट जाता है। अगर मैं बोलूं 2 बॉन्ड है, तो क्या वो टूटेगा या नहीं टूटेगा आसानी से? नहीं टूटेगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड है फिनॉल में, जिसकी वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटता। क्लियर है ये पॉइंट? तो व्हाई दिस रिएक्शन डज नॉट अप्लाई ऑन एराइल हैलाइड, याद रखिए। चलो रिवाइज करो, इसका आंसर लिखो, फिर तुम्हारे साथ KVPS खेलते हैं। चलो KVPS जल्दी लिखें, याद करें, और सीट पे बिठा लूंगा किसी को भी। बात नहीं, आवाज ना आए, निकुंज रोहन आ रही है मेरे को। अनीश पढ़ें और आंसर लिखें, रिवाइज करें ये और पीछे का सारा कुछ जो आज पढ़ा।
ओके भाई, ओके भाई, चलो टेस्ट शुरू करते हैं। कोई वॉलेंटरली आना चाहेगा आगे क्विज के लिए? दिपांशु आना चाह रहा है? नहीं? इसमें कौन बनेगा प्रो स्टूडेंट? ठीक है, तो कौन बनेगा प्रो स्टूडेंट के कुछ रूल्स अलग है। ठीक है, पहले हम खेलते हैं लेटेस्ट स्टूडेंट फर्स्ट। जो सबसे लेट रिप्लाई करेगा वो हॉट सीट पे आएगा, क्योंकि पहले तो कोई रिप्लाई करना नहीं चाहता। जो सबसे लेट करेगा वो जाएगा हॉट सीट। क्वेश्चन इज दिस, मैच करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विद द रिएजेंट A1 2 3 4 और ABCD को मैच करना है, और कुछ भी नहीं करें। बस टाइम शुरू हो गया। सर चैट पे लिखना आंसर। चैट पे आंसर करेंगे और हैंड रेज करेंगे जो सबसे, किसी से भी पूछूंगा।
कैमरा मतलब एक सर केबीसी से बाहर आ जाऊंगा मैं। अच्छा हाँ बोलो। 1 का बी, 1 का डी। चलो आप हॉट सीट पे आ गए हो। अच्छा 1D करण, इसके आगे सेकंड का ए, वेरी गुड। ठीक है, इसके आगे परी, थर्ड का सी। थर्ड का सी, और बचा हुआ जतिन डी, फोर का डी। राइट, बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं जो मेन प्रोडक्ट को छोड़ के बने, सारे के सारे एल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं, पर उसके बाद क्या बन। तो शुरुआत करते हैं गर्भित से। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कोई देखो बीच में बोलेगा तो मजा नहीं आएगा, लाइफ लाइन्स भी रियल है। ठीक है, तो बीच में जवाब अगर इधर उधर बोल दिया तो मजा नहीं आएगा। तो प्लीज ये सोचकर कि अच्छे से खेलेंगे, मजे से खेलेंगे और दोस्तों की हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 5,000 रुपए। Which reagent is best for preparing HCl? Raise your hand अगर तुम्हें आंसर आता है, बट गर्भित जवाब देना बिल्कुल। गर्भित आता है, लाइफ लाइन ले सकता है, बताओ बोल। HCl पे लॉक कर दूं? कोई लाइफ लाइन अभी बाकी है? रेज, आपने हाथ नीचे करे, कोई बात नहीं, लाइफ लाइन भी ले सकता है। बेस्ट रिएजेंट, प्रेफर्ड मेथड, लॉक करूं तो बोलो। लॉक कर दूं? पक्का? लाइफ लाइन बाकी है अभी भी, एक लाइफ लाइन ले ले, ट्राई तो कर दो लॉक, बोल जल्दी से, फाइनल करूं लॉक? लॉक कर, लॉक कर दिया। तो कौन कौन कहता है कि सही जवाब प्रेफर्ड मेथड कौन सा होता है, क्या लगता है? अफसोस ही गलत जवाब है। सही जवाब रहता SOCl2। क्यों रहता? क्योंकि ये दो गैसेस बनाता है, SO2 और HCl, और SO2 और HCl मिलकर एस्केप हो जाते हैं और लीविंग बिहाइंड प्योर एल्काइल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट पे कौन आना चाहेगा? देखो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ नहीं आता होता, मुझे पता है, पहली क्लास। हाँ चलो निकुंज जवाब दे। ठीक है निकुंज शुरू करें। ये रहा आपका सवाल, 5,000। पे लॉक कर दूं? H3PO3 लाइफलाइन है आपके, बोलेगा कोई नहीं, हेल्प करे होंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। बी 50-50 भी ले सकता है अगर तेरे को डाउट है। 100%। अच्छा इसका नाम क्या है H3PO4 का और H3PO3 का? वैसे बोलना नहीं है, दृष्टि कोई भी बोलेगा नहीं, जवाब भी देगा। हाँ बोलो, क्या लगता है इसका नाम क्या है? वेरी फॉस्फोरिक एसिड है इसका, इसका है फॉस्फोरस। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा सही है। इसने लॉक किया है डी में, लॉक कर देते हैं। कोई बात डी में लॉक करते हैं। तो किस किस को लगता है ये सही जवाब है? चलो वेरी गुड निकुंज, जब तुम 10,000 के सवाल पे आते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब कोई हेल्प नहीं करेगा निकुंज। विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड क्वेश्चन। बोलेगा कोई नहीं, बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। देखो लाइफ लाइन की तो लेनी है, मैंने बनाई है मुश्किल से मेथड से। डी लॉक कर, ऐसा क्यों लगता है? इसकी लेंथ छोटी
होती है उसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है और फ्लोरीन सबसे छोटा है, ठीक है ना चारों? चलो लॉक करते हैं फिर। लॉक बी बोले, कौन को कहते हैं सही है? ऑनलाइन वाले प्लीज चैट पे जवाब दें साथ साथ। राइट, नेक्स्ट पे चलें। चलो काफी आगे बढ़ गया निकुंज, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलेगा कोई भी नहीं। Which is most reactive towards HCl, propane 1-ol, propane 2-ol, ethanol और all are same? लाइफलाइन कौन सी लाइफलाइन यूज? ऑडियंस को, ऑडियंस में मुझे लगता है कुछ आता नहीं, पर कोई भी ट्राई करते हैं, उसके बाद तो एक और लाइफलाइन भी ले सकता है। तो ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। जो जो कहते हैं ए, तो हमने देखियो कितने हैंड रेज हो रहे हैं उस हिसाब से परसेंटेज निकाल, ठीक है? तो कौन कौन कहता है ए? रेज योर हैंड। प्रोपेन 1-ol कौन कहता है? ऑनलाइन वाले रेज योर हैंड। अच्छा, कौन कौन कह रहा है बी? प्रोपेन 2-ol, रेज योर हैंड। बी 6-7 बच्चे कह रहे हैं प्रोपेन 2-ol। जो कह रहे हैं इथेनॉल, रेज योर हैंड। कुछ तो बोलो, हेल्प करो इसकी। इथेनॉल वाले रेज योर हैंड। एंड जो कह रहे हैं सबका सेम होगा रेट, दे रेज योर हैंड, कम ऑन। परसेंटेज के हिसाब से अपनी स्टोरीज ना बनाए कर रहे, बाद में डालेंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे। अच्छा, तो किसको लॉक करना चाह रहे हो, ऑडियंस के साथ या फोन फ्रेंड? बी लॉक कर दें। प्रोपेन 1-ol, 2-ol और इथेनॉल में डिफरेंस क्या है? ये इथेनॉल, ये है प्रोपेन 2-ol, एक है प्रोपेन 1-ol। इसमें 2 बीटा है, ये सेकेंडरी है, ये कह रहे हो गौरव? और इसमें 1 बीटा है क्योंकि ये प्राइमरी है, और ये भी 1 बीटा है तो ये प्राइमरी है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, क्या कहते हैं? टर्शरी ज्यादा होता है और उसके सेकेंडरी, राइट? तो इस हिसाब से हमें लगता है बी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी है निकुंज? लास्ट क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन समझ आए? ऑडियंस को कुछ नहीं मिलेगा, जैसे मुझे भी नहीं मिल रहा, ना इससे मिल रहा है। तुम्हें नॉलेज मिलेगी, नॉलेज। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन? प्रोपेन पे कितनी बार क्लोरीन लगता है और कितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं? बिल्कुल, क्वेश्चन कितने हजार के लिए? 3000। गिरे तो सीधा कर जाएगा। जिसको लगता है आंसर आता है, रेज योर हैंड। बिना पीछे देंगे, ठीक है। अभी पूछते हैं। दोनों ब्रेन में यशराज एक्सपर्ट है और गौरव, मुझे लगता है उन्हें आंसर आता। ऑनलाइन वाले प्लीज आंसर इन चैट। दोनों ब्रेन खत्म हो गया नहीं, ऑडियंस को खत्म। आप दोनों इस पे डाउट है, कोई भी डाल। अच्छा, तो 50-50 में 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो 2 ऑप्शन मिल गई हैं 1 in 3 में बी बोलना नहीं है, बी लॉक कर दो। तुम्हें बोलना नहीं है, अभी भी एक लाइफलाइन बाकी है, नहीं कुछ। प्रोपेन पे
क्लोरीन लगाने हैं। चलिए अब टाइम खत्म हो गया। चलो लॉक कर रहे हैं हम बी को। बी मोनोफ्रेंड ले लेता तो बेटर रहता। तो एक्चुअली ये गलत जवाब। तो CCl के 4 होते हैं, एक बार 1 2 1 3 1 1 और 2 2। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, राइट? ठीक है, तो पढ़ के आएंगे और रिवाइज करके आएंगे, फिर हम KCPS के बढ़िया।